नमस्कार। आज हम विषय माइक्रो प्रोसेसर एंड सी प्रोग्रामिंग कोड EAE 208 यूनिट 1 इंट्रोडक्शन के सब यूनिट 1.4 डेफिनेशंस ऑफ एंड 1.5 कंपाइलर एंड असेंबलर का अध्ययन करेंगे। 1.4 डेफिनेशंस ऑफ, इनमें निम्न टर्म्स के को डिफाइन करेंगे हम। पहली चीज़ है इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शन क्या होती है? इट इज़ ए कमांड इन बाइनरी दैट इज रिकॉग्नाइज्ड एंड एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर इन ऑर्डर टू accomplish ए टास्क। बाइनरी में कंप्यूटर को दी गई एक कमांड है जो कि इसके द्वारा रिकॉग्नाइज और एग्जीक्यूट की जाती है किसी कार्य को पूरा करने के लिए। किसी कार्य को पूरा करने के लिए जब हम कंप्यूटर को कमांड देते हैं तो वो इंस्ट्रक्शन कहलाती है और कंप्यूटर में ये बाइनरी फॉर्म में जाती है। चाहे उससे पहले आप इसको किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं, जैसे लो लेवल लैंग्वेज या हाई लेवल लैंग्वेज, पर वो कंप्यूटर में एंटर जब होती है तब बाइनरी में कन्वर्ट हो जाती है। सम इंस्ट्रक्शंस आर ऑफ वन वर्ड एंड सम आर ऑफ मल्टीपल वर्ड्स। कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिनकी साइज, जैसे 8085 के केस में वर्ड साइज 8 बिट होती है। इसी तरह तो कुछ इंस्ट्रक्शन केवल 8 बिट में ही कंप्लीट हो जाती हैं। कुछ इंस्ट्रक्शंस को 8 से ज़्यादा या मल्टीपल ऑफ 8 बिट्स की ज़रूरत होती है। तो कुछ इंस्ट्रक्शन 1 वर्ड की होती है, कुछ मल्टीपल वर्ड्स की होती हैं। सेकंड इंस्ट्रक्शंस हैं प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या है? इट इज़ ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिटन इन ए स्पेसिफिक सीक्वेंस। इंस्ट्रक्शन का सेट है जो कि स्पेसिफिक सीक्वेंस में लिखा होता है फॉर द कंप्यूटर के लिए टू accomplish ए गिवन टास्क। जो दी गई टास्क है, कार्य है, उसको पूरा करने के लिए इंस्ट्रक्शंस का एक सेट है, समूह है, जो कि एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में लिखा जाता है। अगर सीक्वेंस स्पेसिफिक नहीं होगी तो कार्य प्रॉपर्ली एकम्प्लिश या पूर्ण नहीं हो सकता है। तो जैसे अगर आपको 2 नंबर को जोड़ना है तो सबसे पहले आप दोनों नंबर को लेंगे या कहाँ है उनका फाइंड आउट करेंगे, उन नंबर को लेने के बाद ही उन्हें ऐड करेंगे। तो एक सीक्वेंस है कि आपको दोनों नंबर पता होना चाहिए, उसके बाद आप उन्हें ऐड करेंगे। ऐसा नहीं कि पहले आप ऐड इंस्ट्रक्शन दे दें और आपको नंबर ही पता नहीं है। तो जो इंस्ट्रक्शंस है वो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में लिखा जाना बहुत ज़रूरी होता है। तो प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कि किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए स्पेसिफिक सीक्वेंस में लिखा जाता है ताकि वो कार्य पूर्ण हो सके। थर्ड है मशीन लैंग्वेज। इट इज़ द बाइनरी मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन विद ए कंप्यूटर थ्रू ए डिजाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, group of certain bits of zeros and 1 specific to each computer। यानी कि ये जो है आपका मशीन लैंग्वेज जो बेसिकली कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, तो ये बाइनरी मीडियम होता है जिसे वो समझता है। यानी कि जो कंप्यूटर समझता है वो भाषा हमेशा 0 और 1 की भाषा ही होती है ना, जिसे वो समझता है। तो हमें कंप्यूटर से कम्युनिकेशन करने के लिए कंप्यूटर में इनपुट जाते समय उसे 0 और 1 की भाषा में कन्वर्ट होना ज़रूरी होता है। अब ये कंप्यूटर टू कंप्यूटर वेरी कर सकता है। पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस उसकी बाइनरी में कंप्यूटर टू कंप्यूटर वेरी कर सकती है, पर कंप्यूटर का इनपुट हमेशा फाइनल इनपुट 0 और 1 के फॉर्म में ही होगा जिसे कि वो समझता है। तो इस तरह की लैंग्वेज जो 0 और 1 के कॉम्बिनेशन से बनती है वो मशीन लैंग्वेज कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट है असेंबली लैंग्वेज।
ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन विद कंप्यूटर इन विच प्रोग्राम आर रिटन इन निमोनिक्स। ये कंप्यूटर से कम्युनिकेशन का भाषा वो भाषा है जिसमें कि प्रोग्राम जो है वो रिटन इन निमोनिक्स। अब निमोनिक्स क्या है? ये अल्फ़ाबेट से बने हुए इंग्लिश लाइक वर्ड्स हैं। प्रॉपर इंग्लिश वर्ड तो नहीं है जिनका मीनिंग हो, लेकिन ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट से ही बने हुए हैं। तो हम जो इंस्ट्रक्शन लिखते हैं असेंबली लैंग्वेज में वो इन्हीं वर्ड्स के द्वारा लिखते हैं जो कि निमोनिक्स कहलाते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल अगर के रूप में बताना चाहें तो जैसे अंग्रेजी में एक शब्द है मूव, MOVE मूव, लेकिन जब हम इसको असेंबली लैंग्वेज में मूव को लिखते हैं तो केवल MOV ही लिखते हैं। तो इस तरह ये एक निमोनिक्स है, किसी भी डेटा को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए लिखी गई एक इंस्ट्रक्शन है। और क्योंकि इंग्लिश लाइक वर्ड्स है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट की सहायता से बना, लेकिन प्रॉपर इंग्लिश वर्ड नहीं है, इसलिए हम इन्हें जो अलग से नाम दिया गया है वो है निमोनिक्स। इन निमोनिक्स में ही हम असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम यानी कि डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस को लिखते हैं। एन असेंबली लैंग्वेज इज स्पेसिफिक टू ए गिवन कंप्यूटर। जो असेंबली लैंग्वेज है वो कंप्यूटर टू कंप्यूटर वेरी करती है, यानी इट्स स्पेसिफिक टू ए गिवन कंप्यूटर। एक कंप्यूटर के लिए ये स्पेसिफिक होगी। अगर आप दूसरा कंप्यूटर पर इसको चलाना चाहते हैं तो वो नहीं चलेगी, कंप्यूटर टू कंप्यूटर वेरी कर सकती है। मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज आर कंसिडर्ड लो लेवल लैंग्वेजेज। जो मशीन लैंग्वेज है और असेंबली लेवल लैंग्वेज है, इनको एक कॉमन वर्ड दिया गया है, लो लेवल लैंग्वेजेज। तो ये लो लेवल लैंग्वेजेस कहलाती हैं क्योंकि ये कंप्यूटर स्पेसिफिक होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हाई लेवल लैंग्वेज। इट इज़ ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन विद कंप्यूटर दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए गिवन कंप्यूटर। तो ये कंप्यूटर से कम्युनिकेशन की का वो माध्यम है जो कि किसी एक कंप्यूटर पर स्पेसिफिक नहीं होता, कंप्यूटर इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि किसी भी कंप्यूटर पे ये भाषा चल सकती है। इन भाषा को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए प्रोग्राम्स, स्पेसिफिक प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज यानी कि 0 और 1 बाइनरी भाषा में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हाई लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर डिपेंडेंट नहीं होती हैं, इंडिपेंडेंट होती है, और इस लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को हम किसी भी कंप्यूटर पे चला सकते हैं। प्रोग्राम रिटन इन दिस कैन बी रन ऑन एनी कंप्यूटर। तो ये लैंग्वेजेज हाई लेवल लैंग्वेज कहलाती हैं, जैसे कि बेसिक है, कोबाल है, पास्कल है, अभी भी लेटेस्ट में C है, C++ है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंपाइलर। कंपाइलर क्या होता है? इट्स ए प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू द मशीन लैंग्वेज ऑफ ए कंप्यूटर। तो जैसा भी अपन ने कहा कि कंप्यूटर में बाइनरी लैंग्वेज एंटर होती है, लास्ट में बाइनरी फॉर्म ही समझता है वो। तो जो हाई लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम है उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोग्राम लिखा जाता है वो कंपाइलर है, जिससे हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। इट इज़ ए प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू द मशीन लैंग्वेज ऑफ ए कंप्यूटर। अब ये कंपाइलर करता क्या है? ए कंपाइलर फर्स्ट रीड्स ए गिवन प्रोग्राम एंटायरली एंड देन ट्रांसलेट इट इनटू द मशीन लैंग्वेज। तो जो कंपाइलर है वो आपके द्वारा लिखे गए किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को पहले पूरा पढ़ता है और फिर इसको मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। इसी तरह एक सॉफ्टवेयर है असेंबलर। असेंबलर क्या है? इट इज़ ए प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम टू मशीन लैंग्वेज ऑफ ए कंप्यूटर। तो जैसा हमने कहा असेंबली लैंग्वेज में जब हम प्रोग्राम लिखते हैं निमोनिक्स की सहायता से, उसे भी बाइनरी या मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए ये एक
प्रोग्राम है जो असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देता है। तो इस तरह फर्स्ट यूनिट जो माइक्रो प्रोसेसर का बेसिक इंट्रोडक्शन थी, उसके अंतर्गत सभी सब यूनिट्स का हमने अध्ययन कर लिया है। आप इसे पूरा वापस रिवाइज करिए और कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे या वैसे पर्सनली मेल पे या टेलीफोनिकली पूछ सकते हैं। थैंक यू।